नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मिरर में। आज हम लोग सल्तनत काल जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था, उसमें दिल्ली सल्तनत के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इसमें आप लोग ये अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तथा 20 में से आपको कितने मार्क्स आए हैं, तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफा उसे सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। अर्थात गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो वो था महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और महमूद गजनबी जो था 1000 से लेके 1026 तक ये मतलब कि सुल्तान रहा था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसमें सोमनाथ मंदिर पर का जो आक्रमण था वो महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण था। और ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1025 से 1026 ईस्वी में। ठीक है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए इसको धन की आवश्यकता थी, इसलिए ये हमेशा लूटपाट वगैरह करता था। और ये हमेशा जो है हर दूसरे देश पर आक्रमण करके वहाँ के जो भी मंदिर वगैरह में सामान रहते थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात, उसको लूटकर अपने जगह पे ले जाया जाता था। ठीक है, तो महमूद गजनबी का जो भारत पर आक्रमण का था उद्देश्य, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया थी, यहाँ पे सोने के खदान ज़्यादा थे, तो इसलिए भारत पर जो इसका आक्रमण का उद्देश्य था वो था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद की रचना की थी अल बरूनी ने। ठीक है, जो कि महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। यह एक अल बरूनी एक विद्वान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ठीक, वहाँ पे जो दरबारी भाषा का यूज किया जाता था वो फारसी भाषा का यूज किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगरा नगर की स्थापना लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान अर्थात पोलो, ठीक है, चौगान को पोलो भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का खेल होता है जो कि घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है। ठीक है, तो निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब पोलो खेल रहा था तो उस समय इसकी मृत्यु ये पोलो अर्थात चौगान खेलते हुए ही घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है, तराइन की पहली लड़ाई निम्न में से किन किन के बीच हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई जो हुई थी वो सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि 1191 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। ठीक है, पहली महिला शासिका थी
रजिया सुल्तान, ठीक है, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। मोहम्मद गौरी जो है हमेशा भारत देश पर आक्रमण करते रहता था और यहाँ पर लूट खसोट करता था, ठीक है। तो ये भारत देश की देखभाल के लिए ये अपना एक विश्वसनीय जनरल जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसका गुलाम भी था, तो उसको यहाँ पर छोड़कर गया था। जितना भी देश को वो जीता था उसकी देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेश जितना भी देशों को जीता था उसकी देखभाल करने के लिए उसने अपने सबसे ज़्यादा विश्वसनीय जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। चलिए अगला है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे ज़्यादा जो मंगोल का आक्रमण हुआ था, ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल जो था अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, ठीक है। जब से ये बना उस समय ये मंगोल से ही हमेशा तबाह रहा था। तो सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में मंगोल का आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चलिए अगला है, तराइन का द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1192 में, और ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, सॉरी द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो इसमें पूछा जा रहा है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया और ये कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1191 में, वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। चलिए हमारा अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ठीक है, तो ये बताया है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधाभासों या विरोधों का मिश्रण बताया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी बहलोल लोधी ने, ठीक। और इसका अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोधी। चलिए अगला है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो दिया जाता था वो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था गिफ्ट के तौर में, उपहार के तौर में, ठीक है। उपहार के तौर पे जो भी भूमि को दिया जाता था उसे इनाम भूमि कहा जाता था। और ये किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। और ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी, अभी मैंने बताया, ठीक है। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये दिल्ली पर राज करने वाली पहली शासिका थी, ठीक है। कौन? तो रजिया सुल्तान। चलिए अगला है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? ठीक है, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने सर्वप्रथम दक्षिणी भारत जैसे चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, ये सब दक्षिणी भारत के राजवंश थे, उसको पराजित करने का सबसे पहले प्रयास किया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, अर्थात वो मोरक्को से भारत आया था, ठीक है। और ये एक प्रकार का यात्री था। इसने बहुत सारे भारत पे जो यात्रा वृत्तांत पे, भारत की जो यात्रा इसने की, तो इस यात्रा वृत्तांत पर इसने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, ठीक है। तो ये मोरक्को का निवासी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये सबसे पहला जो तुर्क था वो था महमूद गजनवी। देखिए महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, तैमूर लंग, ये सारे के सारे तुर्की थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था महमूद
गजनवी ने। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला जो था वो था महमूद गजनवी। तो दोस्तों इस प्रकार से 20 के 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं जो कि हमारे विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से आप लोगों को कितना मार्क्स आया, कितना नंबर आया, आप लोगों ने कितने का सही जवाब दिया, उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और भी इसी प्रकार के जीके के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर